गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल 9 क्या कह रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन। अब देखो, पहले हमने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले थे वो एट एनी पॉइंट निकाले थे, कोई भी पॉइंट हमें दिया होता था। तो अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकलेगा, पर किस पॉइंट पे दिया गया है? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स हैं। एक तो हम एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन। पिछले सेमेस्टर में हमने की थी टेलर थ्योरम, उसी में हमने ट्रांसफॉर्मेशंस करके मैक्लॉरिन्स जो थी उसको जनरेट किया था। तो एक मेथड तो वो है एक्सपेंशन यूज़ करके। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो इसके बेसिक्स जो वर्किंग रूल है हम वही करेंगे कि हमने y को मैक्लॉरिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या पुट कर देना है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन इन द इक्वेशन ऑफ कर्व में जहाँ जहाँ पे भी हमें y गिवन होएगा हमने वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देना है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन लाइक दिस। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे और वैल्यूज़ p और q की फाइंड आउट करेंगे। जब p आ गया, p क्या है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, q क्या है मेरा सेकंड डेरिवेटिव है। तो रेडियस एट द ओरिजिन क्या फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस पी स्क्वायर होल पावर 3/2 ओवर q। p इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, q इज़ सेकंड डेरिवेटिव। पर अब हमने मेथड जो यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन मेथड यूज़ किया है। एक तो ये है मेरा डायरेक्ट रूल, दूसरा मेरे पास मेथड आ रहा है न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड में हमने क्या करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब निकालना है तो वो किस तरह से निकलेगा। अब वो कहता है कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस टेंजेंट बन जाएंगी कर्व के ऊपर। ठीक है, देन इन दैट केस वी हैव एट द ओरिजिन एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पी जो कंपोनेंट है मेरा वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। मैक्लॉरिन एक्सपेंशन क्या थी, यही थी हमारी, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन लाइक दिस, राइट। वहाँ पे मैंने पी को ज़ीरो पुट कर दिया। तो सारी टर्म किस फॉर्म में आएंगी, क्यू वाली टर्म एक आ गई, एक्स स्क्वायर इन्होंने क्या किया, थ्रू आउट कॉमन लेके डिवाइड कर दिया इधर, और कुछ नहीं किया। लिमिटिंग केस ले लेंगे कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो आ जाता है तो वाई भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो सिर्फ राइट साइड पे मेरे पास क्या बचेगा, क्यू बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूटन मेथड के अकॉर्डिंगली P क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और Q की वैल्यू मैंने कैसे निकालनी है, लिमिटिंग केस ऑफ x अप्रोचेस टू ज़ीरो 2y ओवर एक्स स्क्वेयर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा, 1/q, और q की वैल्यू कैसे आएगी, लिमिटिंग केस ऑफ x अप्रोचेस टू ज़ीरो 2y ओवर एक्स स्क्वेयर से आएगी। सिमिलरली ये था कि अगर मेरे पास x एक्सिस जो था वो टेंजेंट लाइन बन रहा था, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। बट अगर वाई एक्सिस टेंजेंट बन जाता है तो लिमिटिंग केस डिफरेंट हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वाई स्क्वायर ओवर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग रूल में हमने ये देखना है कि एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो रो की वैल्यू कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आए। अगर वाई एक्सिस टेंजेंट है तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर वाई स्क्वायर ओवर 2x हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी टेंजेंट नहीं बन रहा है तो मुझे मैक्लॉरिन मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिपीट कर देती हूँ मैं सारे मैथ। इसमें अभी हमने इसको शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म में अगर लिख दें तो मैक्लॉरिन्स मेथड कब यूज़ करना चाहिए हमें, अगर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस इज़ टेंजेंट to the origin, right? Then we should use Maclaurin's method, and it says y is equals to px plus q x square over factorial 2 and so on like this. Then we have to equate coefficients on both sides so that values of p and q can be find out. Radius of curvature will be 1 plus p square whole power 3/2 over q. What is p? P is first derivative and what is q? Second derivative, right?
Secondly, if x axis is tangent to the origin, ठीक है, x axis tangent आ रहा है to the curve at origin, then limit x approaches to 0, y square over 2x will gives radius of the curvature. Third case है, if y axis is tangent to the curve at origin, उस केस में लिमिटिंग x अप्रोचेज टू 0, x स्क्वायर ओवर 2y विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये 3 केसेस हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है. इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, फाइंड द रेडियाई. रेडियाई का मतलब क्या हो गया बेटे, रेडियसिस तो नहीं बोलेंगे ना, रेडियाई मीन्स 2 वैल्यूज रेडियस की आएंगी. फाइंड द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द कर्व. कर्व इज गिवन वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस y4 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर कर्व. And what they want? They want radii at origin. तो अब हमें पता चल गया कि ये एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नहीं है, बी का है, क्योंकि हमने सिर्फ वर्कआउट किसके ऊपर करना है, ओरिजिन के ऊपर. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट. तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट करेंगे 0 के. तो डिग्री 2, यहाँ पे भी डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4. तो हाईएस्ट होगी 4, उससे छोटी 3, उससे छोटी 2 आ रही है. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स. कौन सी आ रही हैं लोवेस्ट डिग्री टर्म, डिग्री 2 वाली टर्म्स आ रही हैं, राइट. अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो हम ज़रूर बनाएंगे. ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर. हाँ, y में ये क्वाड्रेटिक बन रही है. इट कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर माइनस 3xy को ब्रेक करके लिखें तो 2xy माइनस xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसमें से क्या कॉमन आएगा, y माइनस 2x. इसमें से x कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2x इक्वल्स टू 0. तो फैक्टर बन गए y माइनस x, y माइनस 2x इक्वल्स टू 0. प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स 0. इट मीन्स ईदर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 0. तो इसका मतलब ये हुआ, नीदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन. क्योंकि अभी हमने जो केस डिस्कस किया था, जनरल सारे रूल्स किए थे, उसमें हमने क्या बोला था कि टेंजेंट्स के ऊपर जो हमने रूल किया था उसमें हमने क्या देखा था कि एक्स एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है या वाई एक्सिस टेंजेंट बन रहा है. तो एक्स एक्सिस टेंजेंट तभी बनता है जब y 0 हो. तो y तो 0 नहीं आया, y x के इक्वल आया. या फिर मेरे पास y एक्सिस टेंजेंट बनेगा अगर x 0 हो, तो x तो 0 नहीं आया, ना y 0 आया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो मैं न्यूटन का सेकंड रूल लगा सकती हूँ, ना थर्ड लगा सकती हूँ. तो आई हैव टू यूज़ मैक्लॉरिन्स मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. तो अब मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई कांट अप्लाई हेयर न्यूटन्स मेथड, so I have to use Maclaurin's method. तो what Maclaurin's method says, Maclaurin's method of expansion क्या कहता था, we have to put y is equals to px plus q x square over factorial 2 and so on. अब हमारे पास कर्व गिवन है, वहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने रिप्लेस करनी है. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बेटे, y square it will be px plus q x square over 2 so on whole square minus 3xy px plus q x square over factorial 2 को मैं 2 ही लिख रही हूँ बेटे, and so on.
प्लस 2x² एज इट इज़ माइनस x³ एज इट इज़, y 4 की जगह पे आ जाएगा px प्लस q x² ओवर 2 एंड सो ऑन होल पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ फिर मेरे कॉफिशिएंट्स जो हैं उनको इक्वेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी एंड सो ऑन लाइक दिस। और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी पर वो हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। वो फर्स्ट ब्रैकेट इस टाइप से ओपन हो जाएगी, माइनस सेकेंड ब्रैकेट ओपन करें तो 3p(x² माइनस 3q(x³ ओवर 2 माइनस सो ऑन लाइक दिस प्लस 2x² एज इट इज़ माइनस x³ एज इट इज़। पावर 4 खोलेंगे, पावर 4 खोलेंगे तो वो किस तरह से खुलेगी, ऑब्वियसली इसकी पावर और इसकी पावर दो टर्म्स हैं। तो हमें पता है पास्कल रूल हम खोलते थे, जब n इक्वल्स टू 1 हो तो 1 1 कॉफिशिएंट, 2 हो तो 1 2 1, लाइक दिस। तो अब मेरे पास टर्म आ रही है px प्लस q x² ओवर 2 एंड सो ऑन पावर 4। जब मैं इसको ओपन करूँगी तो पहला कॉफिशिएंट 1 ही आएगा, यानी कि पहली टर्म एज इट इज़, राइट, px इनटू दूसरी टर्म nc 0 की वैल्यू है, p की पावर n, ठीक है। जनरल पहले आप लिख लो 1 प्लस, ऐसे था p प्लस q की पावर n हो तो हम लिखते थे nc0, p की पावर n q की पावर 0 nc1 pn माइनस 1 q1 प्लस nc2 pn माइनस 2 q² एंड सो ऑन ncn p0 qn। तो n इज़ 4, कॉफिशिएंट 4c0 इज़ 1। पहली टर्म की पावर 4, दूसरी टर्म की पावर 0, समथिंग रेज़ की पावर 0 विल बी 1। तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ p4x4 प्लस nc1 का मतलब 4c1, इट विल बी 4। इसकी पावर कम हो जाएगी, क्या आ जाएगी, p³ x³ इंटू साथ में q वाली टर्म q(x²) बाय 2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी बेटे हमारे पास, 4 के बाद 6 टाइम्स p² x² q का स्क्वायर x की पावर 4 ओवर 4 प्लस नेक्स्ट कॉफिशिएंट विल बी 4 टाइम्स p की पावर px q की पावर 3 x की पावर जब 3 करेंगे तो इट विल बी 6 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इट विल बी 8। लास्ट टर्म विल बी 1, p वाली टर्म ख़त्म, q की पावर 4 x की पावर 4 मीन्स इट विल बी x8 ओवर 2 की 4 टाइम्स करोगे तो इट विल बी 16। तो ये टर्म्स हमारी ओपन होने के बाद आएंगी, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे लिखूँगी ये सारी टर्म्स तो क्या लिखेंगे हम लोग, p4x4 प्लस 4 टाइम्स, यहीं से वैल्यूज़ ले रहे हैं हम लोग, p³ q x की पावर 5 ओवर 2 प्लस नेक्स्ट टर्म 6 टाइम्स p² q² x की पावर 6 ओवर 4 प्लस 4 टाइम्स p³ की पावर 3 x की पावर 1 और 6, इट विल बी 7 ओवर 8 प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, q की पावर 4 ओवर 16 x की पावर 8, राइट। अब इतनी टर्म्स आ रही हैं हमारी सारी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे कौन सी टर्म है, इक्वल्स टू 0 आ रही है, ठीक है जी। अब हमारे पास x² वाली कौन कौन सी टर्म है, 1 2 3,
बाकी सारी तो x4 वाली टर्म्स ही हैं, ठीक है। तो 1 2 3 टर्म्स मेरी एक्स स्क्वेयर के कॉफिशेंट वाली हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वेयर के कॉफिशेंट्स लिखें। तो पहला कॉफिशेंट आया पी स्क्वेयर, देन -3p, देन +2। उसके बाद कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाली टर्म्स हम देखेंगे, ठीक है। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर के बाद तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, 2 के बाद 3 वाली टर्म है। एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स क्यूब वाली टर्म्स देखते हैं बेटे। 1 2 3, उसके बाद कोई नहीं है। एक्स क्यूब का कॉफिशेंट क्या आया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया बेटे। पी क्यू -3q, पी क्यू -3q बाई 2, राइट, -1, राइट, प्लस x4 के कॉफिशेंट्स आ जाएंगे। अब x4 के लिए कौन कौन सा आ रहा है, 1, उसके बाद यहाँ से आ गया 2 एंड सो ऑन कर देते हैं, उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। एंड x4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। पर्पस क्या है, p और q की वैल्यू को निकालना। अब राइट हैंड साइड पे तो सारा कुछ 0 है। इक्वेटिंग कॉफिशेंट्स ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट पी स्क्वेयर -3p + 2 इक्वल्स टू 0। राइट साइड पे तो सारा कुछ ही 0 है। एक्स क्यूब का कॉफिशेंट पी क्यू -3/2q -1 इक्वल्स टू 0। सारे 0 आएंगे। यहाँ से p की वैल्यूज आ सकती हैं बेटे, यस, फैक्टर बन रहे हैं इसके। p -1 p -2 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यूज आ गई 1 एंड 2, राइट। अब p की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, q की वैल्यूज निकालेंगे। एट p इज इक्वल्स टू 1, q -3/2q -1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो। 2 - 3 -q/2 इज इक्वल्स टू +1। तो q की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। p 1 आ गया है, q -2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था बेटे, 1 + p² होल पावर 3/2 ओवर q। 1 + p² इट विल बी 1 होल पावर 3/2। व्हाट इज q, -2। ये क्या आ गया, 2। 2 की पावर 3/2, इसका मतलब क्या होएगा, √2 √2 ओवर 2 विद नेगेटिव साइन। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास रह गया -√2 रो 1। रो 1 क्यों लिखा मैंने बेटे, क्योंकि अभी मैंने p को 1 पुट किया है, एक वैल्यू पे रिजल्ट आया है, बाकी वैल्यू पे रिजल्ट अभी हमने निकालना है, ठीक है। अगर हमारे पास p की वैल्यू 2 है, एट p इज इक्वल्स टू 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2q -3/2q -1 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 4 -3 1, q/2 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स q की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 2, p की वैल्यू भी 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड वैल्यूज आ गई हैं p और q की। 1 + p² होल पावर 3/2 ओवर q। 1 + p² विल बी 4, q विल बी 2। ये क्या रिजल्ट आएगा, √5 √5 × √5 ओवर 2। इट विल बी 5 √5 ओवर 2। तो यही क्वेश्चन था हमारा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियाई। रेडियाई मीन्स 2 वैल्यूज आनी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो पहली वैल्यू मेरे पास आई है -√2 और दूसरी वैल्यू जो मेरे पास आई है इट इज़ 5 × √5 ओवर 2। तो बुक पे हम मैच कर लेते हैं कि कोई हमारे से गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं, हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक्यूरेटली आ रही हैं, ठीक है। तो अब माइनस का साइन उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कहते हैं मैग्नीट्यूड ही देखना था ना मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो माइनस का साइन सिर्फ ये शो करेगा कि कर्व इज लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। ओरिजिन पे दोनों हमने वैल्यूज रेडियस ऑफ कर्वेचर की निकाल दी, फाइन। अब
सेकंड एग्जांपल करके देखते हैं वो क्या कह रही है इसकी स्टेटमेंट. इट सेड शो दैट द रेडियाई, इसमें भी दो वैल्यूज आएंगी. रेडियाई आ गया ना. ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इज गिवन. कहाँ पे निकालना है? एट द ओरिजिन. आंसर भी दे दिया है अब इसमें. ठीक है, तो कर्व को पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर वे से कि किस फॉर्म में इसको दिया गया है. एग्जाम्पल नंबर 2, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स. ठीक है, तो अभी अगर मुझे टेंजेंट्स निकालने हैं तो टेंजेंट्स तो मैं तभी निकाल सकती हूँ अगर कर्व जो है वो मेरी इस फॉर्म में आ जाए. ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा हाईएस्ट पावर क्या है और लोवेस्ट पावर वाली टर्म्स कौन सी हैं. तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. ये क्या बन जाएगा, ए वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब. सारी टर्म्स एक ही साइड पे अगर ले जाएं तो मेरे पास रिजल्ट किस टाइप का बन जाएगा. इट विल बी ए वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0. राइट, अब कर्व इस फॉर्म में आ गई है. अब लोवेस्ट डिग्री टर्म्स चेक करेंगे. इट इज़ डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2. इक्वेट टू 0 लोवेस्ट डिग्री टर्म सो दैट कि हमारे पास टेंजेंट्स आ जाएं. इनको किया ए वाई स्क्वेयर माइनस, ये तो डिग्री 3 बन रही है बेटे, 1 प्लस 2 इट इज़ 3, इट इज़ 2 माइनस ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0. डिग्री 3 थी ये, इसको नहीं लेना, डिग्री 3 वाली टर्म नहीं. लोवेस्ट कौन सी है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 0. ए इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, कांट बी 0. इसको फैक्टराइज किया तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई. दो वैल्यूज आ गई. अब क्या हुआ, फिर से वही चीज़, नीदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस इज टेंजेंट एट द ओरिजिन. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज़ मैक्लॉरिन्स मेथड अगेन. मैक्लॉरिन्स मेथड ऑफ एक्सपेंशन. उसमें क्या करना था, हमने पुट करना है हमने y को किसके इक्वल, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर ओवर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन लाइक दिस. ठीक है जी. अब हमारे पास y की वैल्यूज़ यहीं से आ जाएंगी सिंपल, क्योंकि इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे ही y है तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है. ठीक है, अगर हम यहीं पे इसको सॉल्व कर दें, इसकी एक्सपेंशन बाइनॉमियल फॉर्म में लिख दें तो वो हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना. ठीक है, तो वाई स्क्वेयर किसके इक्वल था बेटे मेरे पास, एक्स स्क्वेयर इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स. मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे y की वैल्यू पुट करनी है तो y तभी आएगा अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँ. तो y किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स. ऐसे ही आएगा. राइट, इट कैन बी रीराइट एज प्लस माइनस एक्स. अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो ऊपर नीचे से, तो क्या रिजल्ट बन सकता है, 1 प्लस एक्स ओवर ए 1 माइनस एक्स ओवर ए. ऐसे बनेगा. यस ऑफ कोर्स. अब हमारा, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ बेटे. ठीक है, तो 1 प्लस एक्स ओवर ए की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स ओवर ए की पावर माइनस 1/2. ये रिज़ल्ट यहाँ से, ये टर्म डिनोमिनेटर में थी, हम इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले गए हैं और कुछ नहीं किया. राइट, अब एक्सपेंशन फिर जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, p प्लस क्यू की पावर n बताया था, वही फॉर्मूला हमने अब यहाँ पे अप्लाई कर देना है. तो क्या बनेगा, ये प्लस माइनस एक्स, इसकी एक्सपेंशन को लेंगे तो 1 प्लस एक्स ओवर 2a, क्योंकि n a आना था, n क्या आ रहा, हाफ, तो n x आ गया, प्लस सो ऑन. ज़्यादा टर्म्स तो हमें चाहिए नहीं होती. राइट,
इसकी वैल्यूज खोलेंगे तो ये भी सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी, क्योंकि अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस, सो इट विल बी 1 प्लस एक्स ओवर 2a एंड सो ऑन। जस्ट मैंने बाइनॉमियल एक्सपेंड किया, नथिंग एल्स। ठीक है जी। अब y की वैल्यूज़ मेरी इस टाइप की आनी शुरू हो गई हैं। y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सारी ब्रैकेट को तो आंसर क्या आएगा, x बाहर ही रहने दें। ठीक है, x इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो सारी टर्म ये आ जाएगी, x ओवर 2a के साथ करेंगे तो सारी टर्म्स आ जाएंगी, एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, करके देखते हैं अभी हम। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स ओवर 2a एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, x ओवर 2a के साथ सारी ब्रैकेट को करेंगे तो x ओवर 2a, इसके साथ भी तो x आना था, x स्क्वेयर बाय 2a। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी x स्क्वेयर 2 3, इट विल बी प्लस माइनस x क्यूब ओवर 2 2 ज़ा 4a स्क्वेयर प्लस माइनस नेक्स्ट टर्म सो ऑन। ऐसे कर सकते हैं। ये टर्म तो आनी है ना हमारी, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने ओपन नहीं किया है। बाकी मैं आपको ओपन करके बता रही हूँ। पहली टर्म को पहली टर्म के साथ किया, x भी साथ में ही, फिर सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ किया, x के साथ भी किया, थर्ड टर्म आएगी x के साथ आएगा, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो ये सारी पावर्स जो हैं वो मोर देन एक्स स्क्वायर होती जा रही है ना, तो मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर तक वाला ही रिज़ल्ट चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा जब, ठीक है, y, अब मैं y की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगी ताकि कोफिशिएंट्स जो हैं वो इजीली इक्वेट हो पाए। अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर बाई फैक्टोरियल 2 विल बी 2 इज एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो बेटे, प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2a प्लस माइनस सो ऑन। एक ये टर्म प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2a प्लस माइनस एक्स क्यूब ओवर 4a स्क्वेयर एंड सो ऑन। इक्वेटिंग ये कोफिशिएंट्स, अब ये इक्वल टू का साइन है ना, कोफिशिएंट्स इक्वेट करो, x का कोफिशिएंट p, x का कोफिशिएंट प्लस माइनस 1, इक्वेटिंग डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ x का कोफिशिएंट p, यहाँ से x का कोफिशिएंट प्लस माइनस 1, p की वैल्यूज आ गई, इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटे, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, q बाय 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बाय 2 प्लस माइनस 1 बाय 2। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 ओवर a प्लस माइनस 1 ओवर a। तो आई गॉट द 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस कैसे, जब p 1 होगा तो हो सकता है q की वैल्यू 1 बाय a, 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 बाय a हो जाए, हो सकता है p 1 ही रहे और q की वैल्यू माइनस 2 बाय a हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना, p की वैल्यू माइनस 1 हो और q की वैल्यू 2 बाय a हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि p की वैल्यू माइनस 1 और q की वैल्यू माइनस 2 ओवर a हो। तो इसका मतलब ये हुआ कितनी वैल्यूज़ मेरे पास पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 केसेस। अब ये कौन सी वैल्यूज़ हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है, तो वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ले लेनी है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने मेरे पास पूछा गया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रो की फॉर्मूला हमें पता ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या फॉर्मूला है बेटे मेरे पास, 1 प्लस पी स्क्वेयर होल पावर 3 बाय 2 ओवर क्यू, राइट। तो p की अलग वैल्यू q की अलग वैल्यू पुट करके आंसर आएगा, p की वैल्यू q की वैल्यू आंसर डिफरेंट, p की वैल्यू q की वैल्यू आंसर डिफरेंट, p की वैल्यू q की वैल्यू आंसर डिफरेंट, एंड यू विल गेट ऑल द
रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो वो सारे केसेस अब हमने क्या कर लेने हैं, हैंडल कर लेने हैं। नेक्स्ट इज आवर थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रही है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व 3x² प्लस 4x³ माइनस 12y इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है एट द ओरिजिन। ठीक है, फिर से हमने क्या करना है, इक्वेटिंग टू 0 लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, डिग्री 1, डिग्री 3, डिग्री 2, सबसे छोटी तो एक ही आ रही है, -12y इक्वल्स टू 0, बट -12 इज नॉन ज़ीरो नंबर, सो हु विल बी 0, y विल बी 0। तो इट मीन्स x एक्सिस इज टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट ओरिजिन। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ न्यूटन मेथड। नाउ वी कैन अप्लाई न्यूटन्स मेथड। क्या था न्यूटन्स मेथड, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर x एक्सिस टेंजेंट बन रहा था तो क्या आना था, y²/2x। फॉर्मूला बेटे क्या आया था, x एक्सिस टेंजेंट था तो x²/2y आना था बेटे, x²/2y विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब मैंने क्या करना है, सारा फंक्शन मुझे दिया गया है ना बेटे, जस्ट मैंने क्या करना है, हर टर्म को डिवाइड कर देना किसके साथ, 2y के साथ। ठीक है, तो गिवन कर्व के ऊपर ही हम लोग चलते हैं। गिवन कर्व डिवाइड विद 2y, थ्रू आउट 2y के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x²/2y प्लस 4x³/2y माइनस 12y/2y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0/2y मीन्स 0। अब ये क्या आ जाएगा, y के साथ y कैंसल्ड आउट। यहाँ पे लिमिटिंग केस ले तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3/2 x²/2y प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 4 2 2 2x³/y माइनस 2 6, ये तो इक्वल्स टू 6 लिख दो डायरेक्ट। x अप्रोचेस टू 0 इट विल बी 0। ये क्या है बेटे, ये 0 नहीं बन जाना, ये जहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x²/2y टर्म आएगी उसका नाम क्या होएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये मेरे पास आ गया 3/2 टाइम्स रो, इट विल बी 0, क्योंकि ये मेरा x²/2y नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बना भी दूँ तो ये इस तरह से बनेगा 2x × x²/2y। तो ये रो लिख दोगे, ये तो 0 ही रहेगा, 0 × रो, तब भी आंसर 0 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 6। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 3 2 6, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 4। तो न्यूटन्स मेथड अप्लाई करना बहुत ही ईजी मेथड है, पर वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास इधर x एक्सिस और y एक्सिस इज टेंजेंट एट द कर्व। ठीक है, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते आप इसको। तो ये इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ये जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, राइट। तो अब आप इसके क्वेश्चंस करके देखना, जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी हम कल डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे 3/2 था बेटे, यहाँ पे फिर 2 नहीं आना था, इट विल बी 3 2 6, तो रिजल्ट विल बी 2। जो भी बेटे आपकी प्रॉब्लम्स हैं फिर आप मेरे साथ शेयर करना, एग्जाम्पल्स करके देखो, आर्टिकल करके देखो, जो मुश्किल आपको आती है आप मेरे को बता दें। थैंक यू सो मच।